वृंदावन के एक भागवत प्रवक्ता के द्वारा रामायण के कुछ पात्रों को लेकर व्यासपीठ से की गई टिप्पणी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस वायरल वीडियो को लेकर लोगों में आक्रोश भी व्याप्त हो गया है। हालांकि भागवत प्रवक्ता के द्वारा बीते दिनों अपना स्पष्टीकरण देते हुए आस्था को ठेस पहुंचाने पर माफी भी मांगी गई थी। आपको बता दें कि बीते दिनों श्री राधा किशोरी धाम आश्रम के महंत महामंडलेश्वर स्वामी इंद्रदेव महाराज के द्वारा कथा प्रवचन के दौरान व्यासपीठ से रामलीला के पात्रों पर टिप्पणी की गई थी, जिस पर ब्रजवासियों ने आक्रोश जताया है। तो वहीं इस मामले को लेकर रविवार को श्री दीर्घ विष्णु मंदिर में बैठक आयोजित की गई। श्री दीर्घ विष्णु सेवा संस्थान के बैनर तले आयोजित हुई इस बैठक में भागवत प्रवक्ता के द्वारा की गई टिप्पणी पर आक्रोश व्यक्त करते हुए ठोस कार्यवाही किए जाने की मांग उठाई है। मैंने कही आके ब्लाउज खोल के देख ले, ये गांव में रामलीला हो में 30-40 साल हो गए। आज हम सभी दीर्घ विष्णु मंदिर सेवा संस्थान के अंतर्गत प्राचीन दीर्घ विष्णु मंदिर, जो कि मोक्षदायिनी मथुरापुरी का एक प्रमुख मंदिर है, उस मंदिर में आज हम सभी ने यहाँ बैठ कर के जो इस प्रकार की वर्तमान में जो व्यास कथाकारों द्वारा जो अपने आप में तथाकथित ऐसे लोग जो बनते हैं, जो व्यासपीठ पर बैठ कर के अनर्गल बयानबाजी करना शुरू उन्होंने कर दिया, अपनी छोटी मानसिकता को लेकर के, अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के को लेकर के जिस प्रकार की हमारे आराध्य देवों पर, हमारे इष्ट देवताओं पर, हमारे ग्रंथों पर, हमारे रामलीला और कृष्ण लीला के पात्रों पर इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी करने लगे हैं और हमारी ऐसी चर्चाएं करने लगे हैं, वो हमें वास्तव में बड़ा कष्ट का विषय दिखाई दे रहा है। और पूरा भारतवर्ष में ये सारी बातें पहुंचती हैं तो सबकी भावनाओं को भारी भारी ठेस पहुंचती है। हम तो ये चाहते हैं कि कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म की आस्था पर किसी प्रकार की ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। और इस प्रकार के जो तथाकथित लोग जो आ जाते हैं व्यास गद्दी पर बैठ करके, जिस व्यास गद्दी को सब लोग प्रणाम करते हैं, जिस व्यास गद्दी की एक गरिमा होती है, ऐसी व्यास गद्दी जिस पर बैठ करके लोग जो भी चाहते हैं अपने भगवान की भक्ति भावना को बढ़ाने का कार्य करती है, ऐसी व्यास गद्दी पर बैठ करके जो तथाकथित लोग जिनको कोई ज्ञान ही नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण कौन थे और भगवान श्री राम कौन थे, और राधा रानी के विषय में और सीता जी माँ सीता जिसके विषय में अनर्गल बयानबाजी करते हैं, ये वास्तव में एक बड़ा निंदनीय कृत्य उन्होंने किया है। इंद्रदेव जो अपना नाम अपने इंद्रदेव कहते हैं, काय के इंद्रदेव हैं जिनको यही पता नहीं है कि भगवान राम का क्या चरित्र रहा है, भगवान राम कैसे आदर्शवादी और कैसे उनकी माता सीता के विषय में जिस प्रकार की उन्होंने वार्ता की है, ये वास्तव में ये बड़े निंदनीय विषय है। और हम तो ये कहते हैं ऐसे लोगों को किस प्रकार से लोग श्रवण करते हैं, श्रवणकर्ताओं को भी उनका बहिष्कार करना चाहिए। ये बहुत ही चिंतनीय और मंथन का विषय है। एक लंबे दौर से हम ये देख रहे हैं, कभी मुरारी बाबूजी बोले, कभी मिश्रा जी बोले, कभी गुरुशनानंद जी महाराज जी बोल दिए, तो अब ये जाने कहाँ से आगे इंद्रदेव। मैं तो उनको महाराज कहूँगा ही नहीं कभी। मैंने अपने किसी भी कमेंट में इंद्रदेव महाराज को कहा ही नहीं है कि ये महाराज नहीं है। ये अल्प ज्ञानी और अल्प मत के लोग हैं जो केवल नेगेटिव प्रचार करके और अपना प्रचार प्रसार धर्म के नाम पर करना चाहते हैं। उसी के नाम पर ये अपनी जो इनकी धन पिपासा है उसको पूरा करना चाहते हैं। रामलीला पात्रों को लेकर के कुछ कहा गया है? इन्होंने रामलीला पात्रों के बारे में बहुत कुछ कहा है। दरअसल इनको ज्ञान नहीं है। रामलीला के पात्र नहीं है। रामलीला के पात्र भगवान श्री राम जी के भक्त हैं। ये अपने इष्टदेव भगवान राम और जानकी जी के भक्त हैं। इन्होंने अपने भगवान श्री राम की मर्यादाओं का प्रकाशन करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, उन लीलाओं को जगत में पहुंचाने के लिए इन लोगों ने बहुत मेहनत की है। मैं भी एक मंडली मालिक हूँ। मैंने 14 वर्ष राम का पाठ किया है। मेरे बेटों ने भी राम का पाठ किया है। मेरा पूरा परिवार इसमें लिप्त है। ये कहते हैं कि पर्दे के पीछे क्या होता है। हम इनको चैलेंज के सुधा कहते हैं, इंद्रदेव यार हमारी ध्यान दे तुम।
पर्दे के पीछे मैं मंडली मालिक रहा हूं। हम लोग अपने कलाकारों को आगे आने वाले सीन की तैयारी कराते हैं, उन्हें राम की भक्ति से ओतप्रोत करते हैं और उनकी सेहत और उनके कार्य करने की क्षमता के बढ़ावा करने के लिए हमारे जो भी खाद्यान्न पदार्थ होते हैं उन सभी के लिए हमारे मंडली मालिक करते हैं। हमने भी उन चीजों को झेला। मुझे बड़ा अफसोस है कि इंद्रदेव कैसे कथावाचक बन गए। हमारे भगवान प्रभु श्री राम पर ये अकारण आरोप लगाते हैं, हमारे कलाकारों पर आरोप लगाते हैं। अब बात केवल एक है कि अब तक जो खेल चला वो केवल माफी नमा का चला। मठाधीशों के पास लोग आते रहे, वो उन्हें लाते रहे और माफ कर दिया और वो माफ हो गए। लेकिन दीर्घ विष्णु मंदिर सेवा संस्थान अब ऐसा नहीं होने देगा। हम लोग बहुत जज्बाती लोग हैं, हमने बहुत केस लड़े हैं सामाजिक स्तर पर। हम एक और केस लड़ेंगे सामाजिक स्तर के लिए कि एक इसके लिए कानून बने जिससे आने वाली पीढ़ी कम से कम सुरक्षित हो जाए। मजाक बना दिया है रोज रोज हमारे देवी देवताओं के बारे में, रोज रोज हमारे ग्रंथों के बारे में चाहे जो बोल दिया जाता है, और हमारी सत्ताएं एकदम शांत और मौन बैठी हुई हैं। इन सोए हुए लोगों को जगाने के लिए दीर्घ विष्णु मंदिर अपनी जान लड़ा देगा। हमने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए कल यकायक श्रीनगर जी से बात की, रामदास जी से बात की, शैलेंद्र भाई साहब से बात की, अपने बेटे से बात की और तैयारी की कि कम से कम कल हम तुम 4-5 आदमी बैठ के की शुरुआत कर दें। कल हम लोग जिलाधिकारी को ज्ञापन देने जा रहे हैं और वो ज्ञापन होगा महामहिम श्री राष्ट्रपति महोदय के नाम। हम 5 साल तक मेहनत करेंगे। कानून 5 साल में नहीं बने, अगली 5 साल में बने, लेकिन मैं लोगों को एक विश्वास दिला के कहता हूं कि इसके लिए हम कानून बनवा के रहेंगे कि कोई माई का लाल कभी जरूरत न उठा पाए कि सनातन धर्म के नाम पर भद्दा और अभद्रता का प्रयोग करे। मैं इसके लिए पूरे मथुरा की जनता, ब्रज के कण-कण में कलाकार बसे हुए हैं। मथुरा की में रामलीला जगत की स्थापना हुई है, इसके मालिक चतुर्वेद समाज के लोग होते हैं। अभी इस इंद्रदेव को कोई पता ही नहीं है, इसने बहुत गलत एक्शन लिया है। इस पूरे रामलीला के स्वामित्व पर हम चतुर्वेदियों का आधिपत्य कायम है। हम अपनी जान लड़ा देंगे अपने कलाकारों के स्वाभिमान के पीछे और हम इंद्रदेव को ये अवगत करा देंगे कि आखिरकार हम रामलीला वाले होते कौन हैं। मैं ब्रज के रामलीला के कलाकारों से, मैं मंडली मालिकों से, हमारे गांव-गांव में, करई में, कमेला में, सुखदेवपुर में, राय में, सोनई में, मुल्तान में, मथुरा में, चौकियाबाड़े में तमाम हजारों की तादाद में कलाकार बसे हुए हैं जो भगवान का स्वरूप है। कहीं ना कहीं इनका भगवान से अटैचमेंट है, ये लोग भगवान से सिले हुए हैं, तभी ये भगवान का आवरण अपने ऊपर अवतरण करते हैं। इनको इसका बड़ा सटीक जवाब मिलेगा। मैं सभी का आह्वान करता हूं, वो सब हम और मिलकर के एक होकर के, आज मैंने सुना है कि शहर में और जिले में बहुत जगह इसके आंदोलन हो रहे हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि हम और आप सब एक हो जाएं और एक होकर के इस लड़ाई को लड़ें और कानून को बनवा के रहें, ताकि हम और आप अपने मंदिरों को, मठों को और ग्रंथों को, देवी देवताओं को सुरक्षित और संरक्षित कर सकें। स्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, और सुतधारा और संपदा पापी के भी होय। तो ये सुतधारा और संपदा के चक्कर में लोग व्यास गद्दी को अपवित्र करने लगे हैं। संत समागम तो करते नहीं है, हरि की कथा तो करते नहीं है, क्योंकि अगर हरि की कथा होती और संत समागम होता, जो जैसे दृश्य हम और आपके सामने आज देखने को प्रतीत हो रही हैं, ये हरि कथा और सत्संग के शब्द नहीं है। यह जो व्यास गद्दी में बैठ के धनोपार्जन के लिए केवल अपनी कथाओं की मनगढ़ंत व्याख्याएं करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा हमारे धर्म ग्रंथों का जो बुरी तरह से, मतलब अच्छे शब्दों में न कि अपशब्दों में प्रचार प्रसार किया जाता है। हमारे ठाकुर जी के मतलब पात्रों का उपहास किया जा रहा है, अब कथाओं में अपने मनगढ़ंत ढंग से उनकी व्याख्याएं की जाती है। ये एक अक्षम्य अपराध है और मैं तो कहता हूँ कि पूरा समाज ऐसे व्यक्तियों का बहिष्कार करे जो ऐसे शब्दों का प्रयोग करके कथाओं के माध्यम से ठाकुर जी के मतलब जो है स्वरूपों का प्रदर्शन करती है। ये